चाहती है तुझे जाने की। दुष्ट! तुझे क्या लगा कि तू हमारी आंखों में धूल झोंक लेगा? नेल्सन, हम तुम्हारी नस नस से परिचित हैं। तेरा साहस कैसे हुआ महल में प्रवेश करने का? एक बार भी नहीं सोचा कि अगर पकड़ा गया तो तेरा क्या हश्र होगा? तेरे काले कारनामों का काला परिणाम। नहीं दाते गुरु, ये हमारा अपराधी है। न जाने कितनी बार इसने हमें मारने की चेष्टा की। हमारी प्रजा को सताया, उन्हें मारा, उनके घरों को जलाया, हमारी झांसी पर धोखे से अधिकार जमा के हमें दर दर भटकने के लिए विवश कर दिया। हमारे पवित्र महल को अपवित्र किया और तो और हमारे महाराज के वस्त्र को पहनकर उनकी गरिमा को कलंकित किया तूने नेल्सन। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तू मरेगा, भाग सकता है तो भाग। भाग नेल्सन, भाग सकता है तो भाग। रुक जाइए। नो योर एक्सीलेंसी। अब इस मंगलसूत्र को कभी भी अपने गले से मत उतारना। हमारे यहाँ मान्यता है कि वैवाहिक स्त्री का मंगलसूत्र उसके साथ उसकी चिता तक जाता है। जा, चला जा यहाँ से। उसको जिन हाथों से मंगलसूत्र पहनाया है, उन्हीं हाथों से उसके पति की हत्या नहीं कर सकते। सौभाग्य है तेरा, किसी देवी जैसी पत्नी के कारण आज तू बच गया। चला जा यहाँ से नेल्सन, तेरे पास एक और अवसर है। करने का मौका देता है और आज उसने तुझे वो मौका दिया है। और हो सके तो स्वयं को बदल डाल, स्वयं भी शांति से जी और दूसरों को भी शांति से जीने दे नेल्सन। मेरी बात है कि आप
आप क्या कर रही है ये? चला जा नेल्सन, चला जा और झांसी को पलट के देखने की चेष्टा भी मत करना। I'm so sorry. नेल्सन को छोड़ने के लिए थैंक्स बोलो या फिर खुद को फोर्स करो। कि मेरी वजह से आपने उसे छोड़ दिया। I can't express. सदा सुखी रहो और ऐसे ही निडर होके जियो। अब ये धूर्त फिरंगी कभी नहीं जान पाएंगे कि झलकारी हमारे जैसे दिखती है। झलकारी, आज से तुम हमारी बहन हो और तुम हमारे ही साथ इस महल में रहोगी। परंतु पूरन, हमने तुम्हें अपने झांसी की सशस्त्र सेना का योद्धा नियुक्त किया है। अब तुम भी इसी महल में रहोगे। बस, अभी बहुत हो गया, अब आप सो जाइए, ठीक है? नहीं आई साहब, कुछ देर और। आई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले आप हमें बार बार छोड़कर जाती थी तो बहुत भय लगता था, और अब नहीं लगता। अब मुझे बहुत गर्व होता है जब सब आपकी प्रशंसा करते हैं। आज बाबा साहब जीवित होते तो वो भी आपकी प्रशंसा करते। ये हमारे संस्कार है बेटा, और बड़े होकर आपको भी अपनी आई की तरह इस परंपरा को बनाए रखना है। झांसी की बागडोर को ऐसे संभालना है कि ना केवल आपके मित्र या हितैषी, बल्कि आपकी प्रजा भी आप पर गर्व करे। हाँ, हम ऐसे ही राजा बनेंगे आई साहब। अच्छा ये बताइए, आप जब मेरे जितने थी तब आपको कौन समझाता था? ननोबा? हाँ बेटा, हाँ। आपकी आई साहब ने तो बचपन से इन फिरंगियों का जीना दुष्कर कर रखा था। क्रांति गुरु? क्रांति गुरु नहीं, तेरी मौत। तुम फिरंगी फिर किसी हिंदुस्तानियों पे अत्याचार करोगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। आज झांसी की प्रजा महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेती है। उस वक्त बिठूर की प्रजा मणिकर्णिका से प्रेरणा लेती थी। आई साहब, वहाँ के कौन कौन मित्र थे? आज हम प्राचीन नहीं संध्या है, हमारी पूजा होने वाली है ना, है ना मनु दीदी? पहले मुझे मुहावर लगा दो। आपका विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगी? मनु दीदी के साथ साथ मेरा भी विवाह होगा। हमारी प्राची थी। और हमारी इंदु दीदी। इंदु दीदी। बस दो ही थे। एक और थे, हमारे नाना भाव।
4 साल नहीं हुए काशी से आए, तीर भी चलाए, तलवार भी चलाए। नाना भाई हमें नहीं बैठाओगे? ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जिनकी वीरता पर हमें अभिमान था, परंतु अपने स्वार्थ के कारण फिरंगियों से। नहीं मनु, ऐसा मत कहो। श्रीमंत साहब बिठूर के पेशवा हैं। है नहीं बाबा, है। उन्होंने पेंशन प्राप्त करने के लिए फिरंगियों के आगे झुकना स्वीकार कर लिया। नहीं मनु, हमें सपने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, तुम्हें ये जो सूचना मिली है उसके पीछे अवश्य कोई भ्रम है। मनु, राज केवल भावुकता से नहीं चलाए जाते, उसके लिए कूटनीति का प्रयोग होना अति आवश्यक होता है। और ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है जो तुम सोच रही हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इसके पीछे नाना साहब का कोई इससे बहुत बड़ा उद्देश्य हो। पता नहीं, परंतु जो लोग फिरंगियों के साथ हाथ मिलाते हैं, आपकी मनु उन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाती। हाँ, ना करो मनु, परंतु किसी भी सूचना के केवल एक पहलू पर विचार कर अपने हितैषियों के बारे में गलत धारणा करना, ये भी उचित नहीं है। देखा नानूबा, ऐसा फिर क्रोधित हो गई, अब हमसे भी बात नहीं करेगी। इंदु मौसी, प्राची मौसी, नाना मामा, वो सब तो भाई बहन थे ना? हाँ बेटा, वो सब सगे भाई बहन से भी बढ़कर थे, परंतु उन्होंने कभी भी आपकी आई को पराया नहीं समझा। पता है, प्राची और हमने इंदु दीदी के विवाह में खूब शरारत की थी। और मनु, याद है तुमने कबड्डी के खेल में उस लड़के को कैसे हराया था? हाँ बाबा, कुछ धुंधली सी छवि याद है। अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा ना? उसे हमने लड्डू कह दिया था तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा? क्या हुआ था ऐसा? कौन था वो? वो किसी राज परिवार से आया था, पता नहीं किस रियासत से आया था। आपको याद है बाबा? नहीं तो। अब कहाँ है वो? पता नहीं बेटा, बिठूर छोड़ने के साथ साथ सब कुछ ही छूट गया। हो सकता है वो भी किसी राज्य का राजा बन गया हो। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, आप किसी दुविधा में हैं? आप सब जानते हैं, जो क्रांति की चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में छिड़ी है, अब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के हृदय में दस्तक दे रही है। इस महासंग्राम में हमारे कई साथियों ने अपने प्राणों को गंवाकर स्वयं को अमर कर दिया। क्रांति की इस चिंगारी ने अब दावानल का रूप ले लिया है। आवश्यकता है तो बस पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने की, ताकि ये चिंगारी हमारे मरने के बाद भी कोई बुझा ना पाए। आप सब ये भी जानते होंगे कि हमारे साथी कर्मठ योद्धा मंगल पांडे जी को इन दूर्त फिरंगियों ने अपना बंदी बना लिया है। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने नाना भाव ने स्वयं अपनी स्थिति इन फिरंगियों के सामने संभवतः बहुत असहाय सी प्रस्तुत की है, जबकि इस समय हमें अधिक से अधिक क्रांतिकारियों की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है
ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से सदैव के लिए भगा देना, उसकी जड़ों को हमेशा के लिए काट देना। और इस पावन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अन्य राज्यों को भी अपने साथ मिलाना होगा और इस क्रांति की चिंगारी को आग बनाकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाना होगा। बच्चे बच्चे के हृदय में आजादी का जज्बा जगाना होगा और हिंदुस्तान की हर माँ के हृदय में आजादी के लिए अपने औलाद को कुर्बान करने का जज्बा जगाना होगा। हृदय में स्वदेश प्रेम की आग भरनी होगी ताकि ये फिरंगी दोबारा हमारी पवन धरती पर अपने अपवित्र कदम ना रख सके। कुंवारी युवराज की, 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 कुंवारी युवराज की। पता है महारानी साहब क्या हुआ? युवराज आ गए ना? आपको कैसे पता? माँ का दिल है ना, पहले से जान गया था। बधाई हो राजमाता, बधाई हो। हमारे मोट के युवराज लंदन से वापस आ चुके हैं, वो महल में पधार चुके हैं, आपसे मिलने इसी ओर आ रहे हैं। आज वर्षों बाद अपने पुत्र का चेहरा देखूंगी। ये आपकी तपस्या का फल है राजमाता कि युवराज भिलास से कानून की डिग्री लेकर अंततः वापस आ गए हैं। आंखें तरस गई थी अपने पुत्र को देखने के लिए। ये आंखें मैं तभी खोलूंगी जब मेरा पुत्र सामने हो। हालांकि हम जानते हैं कि फिरंगियों के अत्याचार से पीड़ित कोई भी हिंदुस्तानी उनके लिए कभी भी प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऐसे राज्यों के राज अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है जो तन, मन और धन से हिंदुस्तानी हो। आप रो रही हैं माँ? अपनी आंखें खोलिए, आपका पुत्र आपके सामने खड़ा है। जिनका इस अंग्रेजी साम्राज्य से कोई लेना देना ना हो, जो जिए भी हिंदुस्तान के लिए और मरे भी हिंदुस्तान के लिए।